दिल्ली नगर निगम में डेम्स विभाग हमेशा चर्चा में रहता है और आज ज्यादा चर्चा में है क्योंकि कल डेम्स कमेटी की बैठक थी। बैठक चेयरमैन ने ली थी और इस बैठक में दो अहम फैसले लिए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन दो अहम फैसले हैं, खास करके दिल्ली नगर निगम के डेम्स विभाग के एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। आपको बता दें कि अभी तक पिछले 2 साल से कर्मचारी कह रहे थे कि हमें बोनस नहीं मिला, तो उस बोनस की भी चर्चा हुई, उसको लेकर आदेश भी पारित हुआ। और सबसे मजेदार बात मैं बता दूं कि कर्मचारी जो इधर उधर भटकते रहते हैं अपनी फाइलों को लेकर, कभी वो कर्मचारी यूनियन के पास जाते हैं या फिर अधिकारियों के दफ्तर के बाहर घंटों घंटों बैठे रहते हैं, इस परेशानी से भी अब आपको निजात मिलने वाला है। कैसे क्या कुछ होगा, सब कुछ आज हम चेयरमैन साहब से पूछेंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस खबर को शेयर भी करिए, क्योंकि जितने लोग दिल्ली नगर निगम में डेम्स विभाग में काम करते हैं, ये सूचना सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो आइए करते हैं स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी संदीप जी। और सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो कर्मचारी से ही शुरू है कि कल कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ रहा। देखिए, बुधवार को डेम्स कमेटी की मीटिंग रही, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस कर्मचारियों के ऊपर रहा, क्योंकि आप सबको पता ही है कि कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है। वही बेचारे सुबह आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, नालियों में से गाद निकालते हैं, उसको आगे पहुंचाते हैं। तो जो मुख्य काम जो साफ सफाई के कर्मचारी करते हैं, तो सबसे पहले उनके हित की बात हुई। और इसमें बोनस का विषय भी आया कि पिछले 2 साल से बोनस नहीं मिला, तो हम इंश्योर करेंगे कि इस बार दिवाली को उनको 2 साल का बोनस मिले। इसकी बातचीत शुरू कर दी है हमने। इसके अलावा ये भी प्रश्न आया कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका बोनस बहुत कम है। अच्छा। तो उसको बढ़ाने के ऊपर भी चर्चा हुई, वो भी हमने मिनट्स में डलवाया कि उसको बढ़ाया जाएगा। तो कर्मचारी केंद्रित कल बैठक रही और उसमें बहुत सारे ऐसे निर्णय हमने कर्मचारियों के पक्ष में लिए। अब आगे हम बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा बोनस को लेकर ही पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि एक तो बोनस मिले और उसके ऊपर आपने एक और अच्छी खबर सुनाई कि बोनस जो है बढ़कर मिले। लेकिन संदीप जी एक बात बताइए कि अक्सर दिल्ली नगर निगम के साथ एक मसला होता है फंड का, और फंड को लेकर आज भी परेशानी है। तो आपके लिए तो बड़ा चैलेंजिंग है, आप कर्मचारियों से वादा कर रहे हो, वादा खिलाफी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, फंड को लेकर हमेशा पिछले 10-15 साल तो बहुत दिक्कत रही, क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार से ये शुरू हुआ और केजरीवाल के 10 साल में फंड को हमेशा रोक रोक कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम में जो तनख्वाह है वो पेंडिंग नहीं रही कभी, लेकिन डिले रही। डिले इस वजह से रही कि जो किस्त आपको अप्रैल में देनी थी वो अब जुलाई में देते थे केजरीवाल, जो जुलाई अगस्त में देनी थी वो जाके दिसंबर में देते थे। तो उससे क्या है कि फंड की हमेशा शॉर्टेज रहती थी और इसका असर ये भी होता था कि जो देनदारियां थी वो लोग कोर्ट में चले जाते थे, 8 से 10% ब्याज देना पड़ता था। लेकिन अब जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, पहले क्वार्टर का फंड हमें मिल गया, दूसरे क्वार्टर की भी पहली किस्त 1431 करोड़ के करीब है वो हमें मिल गई। और रेखा गुप्ता जी ने, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने कल भी एक बैठक करके सबको इंश्योर किया कि फंड की कमी होने नहीं दी जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर हम अपना अच्छा काम करते हैं, दिल्ली को स्वच्छ रखते हैं, दिल्ली को स्वस्थ रखते हैं, तो मुझे लगता है फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। जो हमारे निगम के कर्मचारी हैं, हम सब लोग हैं, हम अपना काम करें और जो फंड देने वाली एजेंसी है वो भी अपना काम करेगी। और मुझे लगता है कि जब हम अच्छा काम करेंगे, जैसे हाउस टैक्स का टारगेट हमारा 4200 करोड़ रुपए था, लेकिन हम कलेक्शन कितनी कर पाए? 2000 करोड़। तो मुझे लगता है जनता भी हमारा सहयोग करेगी और ये सारी कलेक्शंस जो अलग अलग हमें टैक्स मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो हम अपना काम करें और टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ेगी, तो जो भी मांगे पेंडिंग है फंड को लेकर, मुझे लगता है वो जल्दी दूर होगी। एक फंड होता है संदीप जी जो दिल्ली सरकार खास करके आपके विभाग के लिए ही तैयार रखती है, और वो पर्यावरण कैसे सुंदर बने और कैसे स्वच्छता रहे उसको लेकर वो फंड खास करके डेम्स विभाग को ही समर्पित होता है। तो उस फंड को प्रॉपर आप लोग उसका इस्तेमाल करें या वो फंड इधर उधर ना हो, ये भी तो आपके लिए एक चैलेंज है। देखिए, क्या है कि पहले बहुत सारे हेड्स थे
जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन अलग अलग हेड्स में पैसा मिलता था और उन्हीं हेड्स में यूज किया जाता था। जैसे नालियों की मरम्मत है, नालियों को बनाना है, सड़कों को बनाना है, पर्यावरण को ठीक रखना है, पार्कों की मेंटेनेंस है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी, उन्होंने 3 हेड्स में पैसा देना शुरू किया, जिसके अंदर जो है वो शिक्षा, उसमें हेल्थ और तीसरा अर्बन डेवलपमेंट। तो जो अर्बन डेवलपमेंट का पैसा है वो ज्यादातर जो है पर्यावरण प्रबंधन के लिए होता है। और लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी सरकार का, केंद्र से जो ये जो कूड़े के पहाड़ है इनको निस्तारित करने का जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी फंड आ रहा है, चाहे वो केजरीवाल की सरकार थी, सब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्वच्छता अभियान 2 के अंतर्गत। तो ये एक एडिशनल जो हमें फैसिलिटीज केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मिल रही है, ये हमारे फंड को भी ठीक करेगी, हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ाएगी और दिल्ली की जनता को फर्क दिखना शुरू हो गया और आगे और ज्यादा अच्छा और स्वस्थ और स्वच्छ दिल्ली आपको देखने को मिलेगी। चलिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कल आपने एक बहुत बड़ी घोषणा की। आपने कहा कि हर हफ्ते का एक दिन जो होगा वो कर्मचारियों को समर्पित होगा, और इस तरीके से नहीं कि कर्मचारी आ रहे हैं, मिल रहे हैं और जा रहे हैं। वो कुछ इस तरीके से वातावरण तैयार होगा कि उस मिलन में कर्मचारी भी होंगे, चेयरमैन साहब भी होंगे और अधिकारी, जिनकी सबसे ज्यादा जवाबदेही होती है। तो कर्मचारी अपनी शिकायत सीधे चेयरमैन साहब के माध्यम से अधिकारी तक भी पहुंचा पाएगा। कैसे, क्या कुछ रहेगा? देखिए, कल जब हमारे पास बहुत सारे पार्षदों ने ये बताया कि कर्मचारी लगातार फाइलें लेके घूमते हैं और बहुत सारे वर्ग उनका शोषण करते हैं और कई बार अधिकारियों के पास समय नहीं है, मिल नहीं है, तो हमने कहा कि एक दिन निश्चित करते हैं जिस दिन मैं स्वयं अधिकारियों के साथ बैठूंगा और उन कर्मचारियों की जो व्यक्तिगत समस्या है, किसी के पक्का होना है, किसी का करुणा मूलक का है, किसी का बोनस है, किसी की तनख्वाह रुकी हुई है, किसी का गैप पड़ गया, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उनको हम उस दिन ही देखेंगे। तो इसमें मेरे साथ अधिकारी भी रहेंगे, तो ये आने वाले 1-2 दिन में हम दिन निश्चित करके इसको हम सभी कर्मचारियों को अपने डिपार्टमेंट के थ्रू मैसेज भी भिजवाएंगे और मैं इंश्योर करूंगा कि हर हफ्ते ऐसी एक जो कर्मचारी दरबार करके ऐसा एक आयोजन किया जाए जिसमें कर्मचारियों की समस्या उसी समय चेक करके उस पर निर्णय लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कर्मचारियों के हित को लेकर अब किस तरीके से काम आगे बढ़ा है। लेकिन मैं ये भी बोलूंगी कि सिर्फ अधिकारी और नेता के ऊपर डिपेंड अगर आप रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको अपनी भी भूमिका उसमें दिखानी पड़ेगी। जैसा कि संदीप जी ने कहा कि कर्मचारियों के लिए एक दिन फिक्स रहेगा, इसको आप हल्के में मत लेना। ये उन कर्मचारियों के लिए है जो बार बार कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे बात करें। उनका कई बार मेरे पास भी फोन आता है। तो यही वो माध्यम है, यही वो जरिया है जिसके तहत वो अपनी सारी समस्या लेके जा सकते हैं और साथ में समाधान भी लेकर आ सकते हैं। तो फिलहाल ये आइडिया कैसा लगा? संदीप जी ने जो अपनी तरफ से एक आपके लिए, स्पेशली आपके लिए तैयार किया है, जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे और संदीप जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।